हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये नेचुरली रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। जितनी ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है इस रीडिंग को। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते हैं ये सारे कार्ड्स क्या लेके आए हैं। वी हैव द हायरोफेंट, ओके, and ace of wands, okay, then we have three of pentacles, we have judgment, okay, page of wands, and oh my god, justice and judgment। दोनों के दोनों कार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स। What else divine, please guide me। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड करें। ओके, तो ये दोनों मैसेजेस हम ले लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो थोड़े से हम कार्ड्स को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई गुस्से में है, अपने दांत कीट रहा है बहुत ज़्यादा। कोई दांत कीटता हुआ नज़र आ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है ये जस्टिस क्यों है। किसी प्रकार का यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों सर्व हुआ है। तो यहाँ पे कोई दांत कीटता हुआ, दांत पीसता हुआ नज़र आ रहा है, तिल मिलाया हुआ है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि होने जा रहा है अब यहाँ पे धमाकेदार न्याय। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, यहाँ पे जजमेंट भी है। बहुत कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे किसी के लाइफ में क्रिएट किए गए हैं। इसी के कारण यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोनों ही आया है। यहाँ पे दोनों कार्ड्स आने का मतलब ही है कि जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था, कोई बहुत इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था कि उसका तो अब कुछ भी कच्चा चिट्ठा बाहर नहीं आएगा। ना कोई जस्टिस देने वाला है, ना कोई जजमेंट देने वाला है। जो भी उसने गलत किया वो आराम से बच निकला, कोई ऐसा सोच रहा था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स का आना कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई चुपचाप खड़ा होके न्याय देख रहा है। कोई फरमान ईश्वर का उसे मानना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो किसी के मुंह में पैसे भर रहे ये लोग, बहुत सारे लोगों के मुंह में पैसे भरे गए हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वाकई में किसी का कोर्ट केस चल रहा है। तमाम पैसे खिलाए गए हैं झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, झूठी चीज़ें करने के लिए, झूठे गवाह तैयार किए गए। एक मैसेज ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज ये मिल रहा है किसी को ईश्वर पे बहुत भरोसा है, ऊपर वाले
यहाँ पे इस दुनिया के न्याय के साथ साथ किसी के साथ ऊपर वाले का न्याय भी एग्जैक्ट उसी टाइम पे चल रहा है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोनों ही साथ चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे डीप रीडिंग करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ऐसी एनर्जी क्यों मैंने यहाँ पे पिक की है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब ऊपर वाला न्याय करने लगता है ना, तो फिर किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आती है। आज की एनर्जी मुझे यही फील हो रही है। यहाँ से बहुत साफ साफ क्लियर कट एनर्जी है। किसी के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा कोई बेचैन है। किसी को लगा था ऊपर वाला थोड़ी कुछ देखता है, नीचे जो हम करेंगे इस 3D लेवल पे वहीं तक सीमित रहता है, कौन है देखने वाला। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के अंदर इस समय बहुत खलबलाहट मची हुई है। कोई तिल मिलाया हुआ है, दांत पीस रहा है, खड़ा होके गुस्से में है कि बाहर से ये ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहता है, लेकिन इस समय जैसे हाथ पैर बंध गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन अंदर ही अंदर इसका मन तिल मिला रहा है। इसे समझ नहीं आ रही है किसी ऐसा इंसान आपके लाइफ में जिससे आपकी अच्छी खासी ठन गई हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़े हुए हों, वहाँ पे आप न्याय मांग रहे थे बहुत समय से, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चीज़ें उसके हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं। यहाँ पे सब कुछ उल्टी हो रही हैं, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। ये आपके दुश्मन की बात निकल के आ रही है। बहुत समय तक उसे लगा पैसा, उसकी पहुंच ऐसे बड़े बड़े लोगों में है, हो सकता है उसके पास बहुत पैसे हों, चालाकी हो, या लोगों को अपने पक्ष में करके वो हर परिस्थितियों को मोड़ लेगा। ऐसा उसके अंदर इतना दमखम, उसे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसे विश्वास था कि हर जगह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अब वो ऐसी जगह खड़ा है जहाँ उसके पुराने तरीके काम नहीं आ रहे, क्योंकि जब नीचे के न्याय के साथ ऊपर वाले का भी न्याय जुड़ जाता है तो अच्छे अच्छे वहीं पे धराशायी हो जाते हैं, चाहे जितना उनके पास बल हो, धन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जब इंसान का सामना केवल इंसानों से होता है तब वो बहाने बना सकता है, लेकिन जब सामना कर्मों से होता है तब कोई बहाना नहीं चलता है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटने का समय आ गया है। जस्टिस और जजमेंट दोनों आने का मतलब है, जो दोनों हाथ से किया है वही अब दोनों हाथ से बटोरना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इस समय कुछ लोग ये देखकर परेशान हैं कि जिन लोगों को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही लोग अब बहुत ही यहाँ पे प्रोटेक्टेड, सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें गिराने की कोशिश की गई वे टूटे नहीं, और यही बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है कुछ लोगों को। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि परिस्थितियाँ इतनी तेज़ी से पलट जाएंगी। एनर्जी बार बार यहाँ पे शो हो रही है कि कुछ लोग अपने मन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लिया था। सेट मने किसी को पैसा वैसा दे के खिला के आपके खिलाफ कर लिया था, सेटिंग कर ली थी, फिर भी बात हमारे पक्ष में क्यों नहीं गई। यहीं पर कर्म का सिद्धांत लागू हो रहा है। कर्मा का नियम यहीं से स्टार्ट होता है। जो आप यूनिवर्स में दोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि कर्म केवल ये नहीं देखता कि बाहर क्या दिख रहा है, वो ये भी देखता है कि इरादा क्या था, नीयत क्या थी, और किसे कितना दर्द दिया गया है। तो बोला है ना कि ईश्वर से तो कुछ, यूनिवर्स से कुछ छुप नहीं सकता है। आज बहुत से लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई आकर उन्हें बचा ले, कोई बड़ा आदमी, कोई ताकतवर पहचान वाला आके उन्हें बचा ले, कोई पुराना संबंधी उन्हें बचा ले, कोई ऐसा व्यक्ति जो नियम ही बदल दे। और यहाँ भी चालाकी चल रही है, यहाँ नियम ही बदल दे। लेकिन यहाँ पे एनर्जी मुझे साफ साफ पिक हो रही, ऊपर वाले के न्याय में सिफारिश नहीं चलती है, इससे कोई हार गया है। यहाँ केवल कर्मों की फाइल खुलती है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। यहाँ पे जो सत्य होगा उसी पे फैसला आता है। ये नहीं देखा जाता किसके पास कितनी ताकत है। ये भी नहीं देखा जाता कि किसने कितने लोगों को खरीद रखा है। बहुत गहरी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। यहाँ केवल ये देखा जाता है किसने क्या किया है,
और जब हिसाब खुलता है तब हर पन्ना सामने आता है, कोई छुपा नहीं सकता किसी पन्ने को। यही कारण है कुछ लोग इस समय बहुत क्रोधित हैं, तिलमिलाए हुए हैं, दांत पीस रहे हैं क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा है। उन्हें रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा, जो रिजल्ट इस समय आ रहे हैं बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें सच्चाई पता भी है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलत किया है, किसके साथ गलत किया है, किसको रुलाया है, किसको इन्होंने नाको चने चबवाए हैं, किस इंसान को इतना पीड़ा दे दी है कि वो पीड़ा अब खुद भी सहन नहीं हो रही है। उन्हें मालूम है कि किन लोगों के साथ अन्याय किया था, इन्होंने किन किन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया था, ये भी पता चल रहा है। और यही अंदर की सच्चाई सबसे ज़्यादा जलन पैदा कर रही है। जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, कुछ लोग रातों को चैन से नहीं सो पा रहे, बिल्कुल परेशान है, चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे, रात भर टहलते हुए बात करते हुए नज़र आ रहे, मन बार बार अतीत में जा रहा है, बार बार पुराने फैसले याद आ रहे हैं, पुराना जो किया है सब कुछ दिमाग में बिल्कुल बत्ती की तरह जल रहे हैं। बार बार ये डर सामने आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कब तक इंसान जब तक क्योंकि यहाँ पे जब तक इंसान को लगता है कि उसके पास हर चीज़ का कंट्रोल है, तब तक वो निडर रहता है, वो डरता नहीं है। लेकिन जब नियंत्रण हाथ से निकल जाता है, तब असली घबराहट शुरू होती है। ऊर्जा यही कहती है कि बहुत लोगों को अब समझ आने लगा है कि ऊपर वाले का समय अलग होता है। वो तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो बहुत स्पष्ट देता है। कई बार सालों तक कुछ नहीं होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि शायद बच गए, गलत करने वाले सोचते हैं कि शायद बच गए, शायद अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्म कभी ख़त्म नहीं होता, वो केवल सही समय का इंतज़ार करता है। और जब समय आता है तब एक एक बात सामने आती है। आज जो लोग दुखी हैं, उनमें से कई दुख इसलिए नहीं है कि उन्हें सज़ा मिल रही है, ये दुख नहीं है। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। उन्हें भरोसा था कि वे हमेशा बच निकलेंगे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि हर जगह बचना संभव नहीं है। एनर्जी ये भी फील हो रही है कि कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं। वे दोष किसी और को देना चाहते हैं, अपनी की हुई गलतियां किसी और के सर मढ़ते हुए नजर आ रहे। वे किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं असली कारण उनके अपने ही कर्म हैं। यही कारण है कि जितना गुस्सा बाहर दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर डर भी मौजूद है। आपने जो ईश्वर से न्याय मांगा था, वो समय आ चुका है। यहाँ पे जस्टिस जजमेंट दोनों का कार्ड है। आपने बहुत ही ज़्यादा दिल से पुकारा था, क्योंकि आपके साथ हुआ भी बहुत गलत है। इसीलिए आपने स्वयं कुछ ना करके सब कुछ सरेंडर करके डिवाइन से न्याय मांगा था। यहाँ पे इन्हें डर इस बात का भी है कि अब आगे क्या होगा, ये तो सोच रहे हैं। जो छुपाया गया था वो सामने ना आ जाए, ये भी डर है। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं यहाँ पे। डर इस बात का भी इन्हें लग रहा है कि दूसरों के साथ किया गया, जो इन्होंने किया वही अब वापस ना लौट जाए, इसका भी बहुत डर है। किसी भी न्याय की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता होती है, निष्पक्ष न्याय, जहाँ पे कोई पक्षपात ना हो। तो जहाँ पक्षपात नहीं होता, वहाँ केवल सत्य खड़ा रहता है, और आप एक अकेले सत्य के साथ खड़े हैं। आपके अपोजिट पार्टी जो है, हजारों को पैसा खिला खिला के सामने हो सकता है खड़ा किया हो आपके अपोजिट, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा। ये जो कोर्ट की बात है किसी के लिए होगा, लेकिन आप अकेले ही यहाँ 100 के बराबर है, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सत्य को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही, आप अकेले ही काफ़ी हैं। क्योंकि सत्य एक होता है, झूठ बोलने वालों को 1000 बातें बोलनी है, सच बोलने वालों को एक ही बात बोलनी है। क्योंकि इसीलिए आपको कोई डर नहीं है किसी से। जो लोग सच्चे हैं उन्हें धैर्य रखने का, यहाँ पे वो धैर्यवान ही होते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो सत्य है वो सामने कभी ना कभी आएगा। क्योंकि कई बार न्याय देर से दिखाई देता है, लेकिन जब दिखाई देता है तो बहुत कुछ बदल देता है। जो लोग दूसरों के लिए इन्होंने जिसने गड्ढे खोदे थे आपके लिए, अब जो ऊपर का न्याय चल रहा है
उन्हें सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब रास्ते में अंधेरा हो। रास्ते में अंधेरे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा कि अभी रास्ते किधर से जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि इन्हें याद आने लगता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, अपनी की हुई गलतियाँ, अपने किए हुए क्रूरता, लोगों के साथ जो लोगों को रुलाया है, परेशान किया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रखा है, तो वो चीज़ें याद आ रही हैं। इसीलिए डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा, ऊपर वाले की अदालत में ना पैसा चलता है, ना अहंकार चलता है, ना दबाव चलता है। यहाँ केवल कर्म बोलते हैं, और जब कर्म बोलते हैं तब बड़े से बड़ा शोर भी अचानक खामोश हो जाता है। ये चुपचाप यहाँ पे मूक बन गए, मूक बने, गूंगे बन के देख रहे हैं, क्योंकि बोलने का अभी किसी में हिम्मत नहीं है। जिसने दर्द दिया उसे उसका हिसाब देना पड़ रहा है। जिसने सत्य का साथ दिया उसे उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब ऊपर वाला फैसला सुनाता है तब पूरी दुनिया केवल देखती रह जाती है। यहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा खुद पे काम किया है, ईश्वर पे इतना भरोसा रखा है, आपको पता है एक ना एक दिन आप आज़ाद हो ही जाओगे। इस जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम किसी ने लगाए हैं, जितने भी आपको दुख दिए हैं, तो यहाँ पे आप अपनी आज़ादी एक ना एक दिन महसूस करोगे। जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो इल्ज़ाम हटेंगे। ये आप यहाँ पे यूनिवर्स पे 100% भरोसा रखते हो। बहुत ओवर थिंकिंग आपने की है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी आप आज़ाद हो चुके हो और आपको पूरा न्याय है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों ही यहाँ पे आ चुके हैं। एक का ही हाथ पकड़ा है आपने, किसी इंसान का हाथ नहीं पकड़ा है, यूनिवर्स का हाथ पकड़ा है आपने। और आप बड़ी से बड़ी नदी आ जाए, बड़े से बड़े सागर आ जाए, उनका हाथ पकड़ के आप पार कर लोगे, ये आपको 100% यकीन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ आपका पैसे का मैटर यहाँ पे हो सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी पैसा इधर उधर हुआ है आपका, लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, या आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के कुछ पैसे भी ऐंठे गए हैं आपसे, या किसी काम के लिए अगर कम पैसे में ये काम हो सकता था तो आपको सीधा सच्चा इंसान समझ के बहुत ज़्यादा पैसे आपसे ऐंठे गए हैं। उसका भी हर एक चीज़ का न्याय यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इस समय बैलेंस यूनिवर्स कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे डिसबैलेंस आपके लाइफ में हो गया था, सब कुछ बैलेंस किया जा रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आपने ईश्वर पे जितना भी भरोसा रखा है, उस भरोसे को ईश्वर ने टूटने नहीं दिया, और बेहद पसंदीदा न्याय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हर एक इंसान को पसंद आएगा। हो सकता है हेटर्स को ना पसंद आए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत बीमार भी हुए हैं पास्ट में, आपके साथ जितनी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी आपके दिल पे चोट लगी है, काफ़ी आप एक आइसोलेशन में रहे हो, 4 ऑफ सॉर्ड्स डर की एनर्जी में रहे हो। लेकिन अभी आपको पता है आपको बहुत जल्दी आज़ादी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में पैसे जो इधर उधर आपके हुए हैं, काफ़ी पैसों की तंगी आपने सही है, तो उसे भी फुलफिल यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो। आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ यूनिवर्स की तरफ से आने वाले हैं कि जहाँ पे आप अपने पैसों की भरपाई कर पाओगे। इसमें यूनिवर्स आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। और देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के साथ क्या होने वाला है, जिन्होंने जो इस समय दांत पीस रहे हैं, यहाँ पे तिल मिला रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को खिला पिला के जो उन्होंने खड़ा किया था आपके मेरे व्यूअर्स के खिलाफ, ये मामला उल्टा ना पड़ जाए। और इन्हें सज़ा क्या मिलेगी? जो इन्होंने पैसे से लोगों का मुंह बंद कर रखा है, क्या सज़ा इन्हें मिलती हुई नज़र आ रही है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, ये कुछ ऐसी चीज़ें इनकी निकल के आने वाले डेविल का कार्ड है। ये इसने आपके ऊपर ना बहुत, ये चीज़ बाहर निकल के आने वाली है। इसने आपके ऊपर बहुत सारी डेविलिश प्रक्रियाएं की हैं। इस डेविल ने आपके ऊपर बहुत तंत्र मंत्र किए हैं। किसी तरीके से आपको इस दुनिया में ये देखना ही नहीं चाहता था, इसीलिए तो आज सारा गुस्सा फूट रहा है कि आप न जिंदा होते, न इसे किसी न्याय के सामने खड़ा होना पड़ता। न्याय या अन्याय का फैसले की कोई बात ही नहीं होती अगर आप नहीं होते। ये डेविल है, ये इंसान, ये ऐसे तंत्र मंत्र के यहाँ पे, क्योंकि ये डेविल है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से डील करने वाला इंसान, ऑब्सेस्ड है आपसे। किसी भी तरह से आपको ये यानी मैं अगर बोलूँ तो कच्चा चबा जाना चाहता है, इसलिए दांत कीट रहा है, क्योंकि अब
यहाँ पे होने जा रहा है धमाकेदार न्याय। कोई यहाँ पे ये इंसान जो पैसा देके लोगों के मुंह बंद कर सकता था, आज इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। इस शैतान का मुंह आपने बंद कर दिया है। इसके तरफ से सैकड़ों लोग खड़े रहे, आप अकेले ही रह के आप डर नहीं रहे हो। ये इसके लिए बहुत दुख की बात है। ऐसा क्या है आप में, आप क्यों नहीं डर रहे हो? इस डेविल का सामना क्यों कर रहे हो आप? इसके सबसे दुखद परिस्थितियां इसके जीवन में, एक टावर मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे मैं बताऊं, ये जितनी भी इसने आपके ऊपर बंधन क्रिया किए हुए, यहाँ पे भी डेविल, यहाँ पे भी 6 ऑफ सॉर्ड। इसने आपके दिमाग पे, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टारगेट किया है आपके ऊपर। अपने तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। आप इसकी ही बातें सुनो, इसके ही बारे में सोचो, जो ये बोले वही करो, चाहे जितना गलत हो आप उसको जी हुजूरी बजाते रहो, यानी कि अपने लिए कोई सही निर्णय ना लो। काफ़ी लंबे समय तक आपने यही किया भी है, कोई डिसीज़न ना नहीं ले पा रहे थे। जोर जोर से आप हो सकता है चिल्लाते होंगे, क्योंकि आपको न्याय चाहिए था, लेकिन आप भटक रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे आपको न्याय कैसे मिलेगा। इसने एक से एक ताकतवर लोगों को लगा दिया था आपके सामने, लेकिन फिर भी आप डरे नहीं, क्योंकि ये स्पेल टूटा। जब ये स्पेल टूटा तब आपको समझ में आया कि मुझे क्या करना है। आप अपने लिए खड़े हुए, आपने जस्टिस मांगा डिवाइन से, बहुत सच्चे दिल से, कि आप मेरी मदद करें। इंसानों से मैं मदद की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जस्टिस के लिए आपने, जजमेंट के लिए पुकारा है ईश्वर को। यहाँ पे ईश्वर ने आपको जस्टिस देने का 100% निर्णय किया है, और आज वो दिन आपके जीवन में आने वाला है जहाँ पे आपको जस्टिस, जजमेंट दोनों की ज़रूरत थी। आपने जो मांगा था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। इनके हर एक चीज़ें सामने खुल के आएंगी। ये चाहे जितना छुपा ले, कुछ छुपेगा नहीं, और यहाँ पे इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर वाले की अदालत में भी इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, और निचली अदालत में भी इन्हें घुटने ही टेकने पड़ेंगे। चाहे कितना भी किसी के मुँह में इन्होंने पैसा भर दिया हो, फैसला सुनाने वाला तो कोई और है। तो इसीलिए ये दांत पीस रहे, दांत कीट रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से फैसले नहीं चल रहे हैं। पैसे के बदौलत इन्होंने ईश्वर को भी खरीद रखा था भाई, कि हम ईश्वर का न्याय भी यहाँ पे नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे ये हर चीज़ से मूक बन गए। इस समय मुंह ही नहीं खुल रहा है। जिसका मुंह हर जगह खुलता था, आज उसका मुंह बंद हो गया। ये डेविल आज बहुत करारी हार खाने वाला है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इंसान परेशान हो चुका है, और अब इसके पास सिर्फ तिल मिलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 3 अगेन, 5 नंबर एंड 11 नंबर, 19 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स थे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे 49 किसी की एज हो सकती है, 51, 50, 52, और यहाँ पे 44, 45। ये कुछ मुझे नंबर्स, एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। गाइडेंस आप सभी के लिए है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस दीजिए। क्या जानने उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस उनके लिए। अगर कुछ मैसेजेस छूट गए हैं तो प्लीज़ दे दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए, मैसेजेस भी दीजिए, ठीक है? ओके। मूविंग, यहाँ पे कोई न्यू घर में शिफ्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी का एड्रेस चेंज होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा आप लोग में से अपने पार्टनर्स के साथ न्यू हाउस में आप प्रवेश, किसी का गृह प्रवेश मुझे दिखाई दे रहा, या फिर किसी ऐसे ही न्यू हाउस में अपना घर चेंज कोई कर रहा है, या फिर कोई यहाँ पे रेंट के हाउस में ही अगर जा रहा है तो न्यू हाउस में जा रहा है। और हो सकता है आपने अपना परचेज़ किया है, अपना बनवाया है, तो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा कोई अपने नए घर में प्रवेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना रेसिडेंस चेंज कर रहे हैं। स्पाई की एनर्जी है,
कोई आपको स्पाई कर रहा है, दिन रात स्टॉकिंग स्पाइंग यहाँ पे चल रही है। तो किसी की आंखें, मुझे आई नज़र आ रही है, आँख, किसी की आंखें आपके तरफ 24/7 लगी हुई हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कोई निकाल रहा है यहाँ पे। अर्थ साइन, ये इंसान या आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, सन साइन, मून साइन आपका कुछ भी हो सकता है। लायर, कोई ऐसा लायर आपके लाइफ में है, बहुत झूठा इंसान है, कोई बहुत स्नीकी है ये इंसान, समवन कोई स्नीकी है आपके लाइफ में। आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल, आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। झूठा, मक्कार, धोखेबाज बहुत। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हाँ धोखेबाज, झूठ भी बोलता है, धोखेबाज भी है, यानी कि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, आपको बोला जा रहा है आपको बहुत केयरफुल रहना है। कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल, आपके फैमिली में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस आप रेडी रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, मैं शफल करूंगी और आप अपने क्वेश्चन पूछिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन का जवाब क्या है, यस है या नो है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड यस का है, दूसरा भी यस है और थर्ड ये भी यस है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है, तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो जो भी आपने सोचा है, जिस भी क्वेश्चन को आपने अपने मन में रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर यस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यस मिल गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए प्लीज़। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस है या नो है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके इतने सारे तो नहीं लेंगे, चलिए ये देखते हैं क्या है। ये भी यस है, पहला कार्ड यस है, दूसरे क्वेश्चन का पहला कार्ड यस है, दूसरा कार्ड यहाँ पे यस है अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंड थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो यस। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर कट, फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आया था यस, क्लियर कट सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यस ही आया है, जो भी आपने सोचा होगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आप अपने क्वेश्चन को सोचें, क्या जानना चाहते हैं। मैं जब तक शफल कर रही हूँ आराम से सोच लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए ये तो यस ही है, बिल्कुल पहले से ही पता है। मे बी, सॉरी ये तो मे बी का कार्ड है, द मैजिशियन, ये मे बी का कार्ड है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये भी मे बी, ओ माय गॉड, ये दोनों ही तो आंसर मे बी ही होगा। ओ माय गॉड, तीनों कार्ड्स में बी, यानी आपको इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट डे आप यही क्वेश्चन कर सकते हैं। तीनों कार्ड्स में बी के आ गए हैं। शायद यूनिवर्स इस समय पे, इस घड़ी पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर मे बी ही है, कोई आंसर नहीं मिला है आपको। नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को आप फिर से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।